मोहसिनों मेहरबान आप हैं। वर मोमिन अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है, बेहतर है, कौम के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले मैं अपने आने वाले सारे मेहमान जो कुर्ब जवार से आए हैं, अतराफ़ से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, उन सब का दस्तबस्ता इस्तक़बाल करता हूँ। और जो भी उलमाए कराम तशरीफ़ लाए हैं उन सब का इस्तक़बाल करता हूँ। और आने वाले मेहमान उलमाए कराम से दरख्वास्त है कि इस मदरसे के लिए खुसूसी दुआ भी फरमाएँ और अपने मशवरों से भी नवाजें। जो नक़ीब फ़स्ले बहार हो, जो शिकस्त दिल का करार हो, उसी रहबर, उसी चार अगर, उसी दीदवर की तलाश है। तालीमी महाज पर अगर जायज़ा लिया जाए तो इस कौम का हाल आप लोगों के सामने है, बिल्कुल अज़हर मिनश-शम्स है। सब लोग जानते हैं कि तालीम के मामले में इस कौम का क्या हाल है। हम न अब बेहतरीन फ़िलासफ़र पैदा कर रहे हैं, न बेहतरीन साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं, न बेहतरीन वकील पैदा कर रहे हैं। हमारी हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में नुमाइंदगी सिफर होती जा रही है। आप यकीन मानिए, अभी 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले हमारे बहुत से ऐसे बच्चे जिनको रिहा किया गया 5 साल के बाद, नाजायज़ तौर पे, गैर कानूनी तौर पे, असंवैधानिक तरीक़े से उनको 5 साल तक जेल में, तिहाड़ जेल में बंद रखा गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। और उनकी पैरवी जमीयतुल उलमा ने करवाई, किसके ज़रिए? कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के ज़रिए। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अच्छे वकील नहीं हैं, हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट नहीं हैं, हमारे पास फिलोसफर नहीं हैं, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं। एक ज़बरदस्त बुहरान देखा जा रहा है इस कौम में कि कहाँ से आखिर ये सिलसिला कहाँ से ख़त्म हो गया। एक बड़ी तादाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलने वाली जो साइंटिस्ट की होती थी और डॉक्टर्स की होती थी, आखिर वो सब कहाँ चले गए। ये एक ज़बरदस्त कमज़ोरी कौम में देखी जा रही है कि हाई कोर्ट चले जाइए, हमारे मसाइल हैं, कौमी मसाइल हैं, नाजायज़ बच्चों को बंद कर रखा है, मदारिस के मसाइल हैं, मसाजिद के मसाइल हैं, नाजायज़ तरीक़े से गवर्नमेंट ने जबरिया तरीक़े से उनको किसी को मिसमार कर दिया, किसी के ऊपर बुलडोज़र चला दिया। अगर हमारे पास हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील, अच्छे जजेस, अच्छी नुमाइंदगी नहीं होगी तो हम आखिर किस बुनियाद पर इन मुकदमात को आगे बढ़ाएंगे। कपिल सिब्बल कब तक हमारी पैरवी करते रहेंगे? अभिषेक मनु सिंघवी कब तक हमारी पैरवी करते रहेंगे? मदरसा बोर्ड को जब कैंसिल किया गया, मदरसा बोर्ड को जब ख़त्म किया गया हाई कोर्ट के एक जज के ज़रिए, तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी डट के खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने मजबूती से पैरवी की मदरसे की। और कोई भी मामले हो, ये कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ये सब खड़े होते हैं, मजबूती से डट के खड़े होते हैं। आखिर इस कौम में हमारे पास वकीलों की कमी क्यों है? आखिर क्या वजह है कि हम अच्छे वकील नहीं पैदा कर पा रहे हैं? हमारे मकातिब के, हमारे स्कूल के निज़ाम दरहम बरहम हो चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, हमने मकतबों को जनाजा निकाल दिया है। बहुत अफसोसनाक मरहला है। अभी कुछ दिन पहले एक साहब लंदन में और दुबई में और कई जगह काम कर चुके हैं, उन्होंने एक बात कही और बड़ी अच्छी बात कही कि मुसलमान तालीमी तौर पे जो उसका सिलसिला मुनक़ते हुआ है, जो उसकी कड़ी टूटी है, उसकी सबसे बड़ी वजह है मकातिब के निज़ाम का ख़त्म होना, मकातिब के निज़ाम का मुर्दा हो जाना, मकातिब का निज़ाम बेअसर हो जाना। यही मकतब के निज़ाम
अलीगढ़ आप सर सैयद अहमद खां का जायजा कर लीजिए, तो उन्होंने सबसे पहले मदरसतुल उलूम कायम किया अलीगढ़ में। सबसे पहले मदरसतुल उलूम कायम किया, वो एक मकतब की शक्ल थी। फिर उसके बाद अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी वो कायम कर चुके थे, मदरसतुल उलूम कायम किया, फिर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वही बना, फिर वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। ये गवर्नमेंट में जितने लोग, मैं साफ तौर पे कह दे रहा हूं, ये गवर्नमेंट में जितने लोग बैठे हुए हैं आपके तालीम को जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं। मजबूती से गांव वाले उलमाए किराम मजबूती से डट करके खड़े हो जाइए। आजम खां का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ इस बात ये कसूर है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए कायम कर दी। आज उनको जेल में किसी न किसी बहाने से जेल में बंद कर दिया गया है। 5 साल से 4 साल के बाद जो छूटे थे, फिर उसके बाद उनको जेल में ढकेल दिया गया। उनका कोई कसूर नहीं है, झूठे मुकदमात हैं उनके ऊपर, सारे मुकदमात झूठे हैं। क्या है? डकैती का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, भैंसी चोरी का मुकदमा है, बकरी चोरी का मुकदमा है। सबसे बड़ा कसूर उनका यह है कि उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की जिसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल है और बेहतरीन डिपार्टमेंट्स हैं, बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, बेहतरीन वहाँ पे शोबे हैं, जो हर तरह की तालीम वहाँ दी जाती है। उनका सिर्फ इतना कसूर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मसलहतों को समझिए। ये दौर असीर जुल्मत है, इस दौर में रक्सा वहशत है, इस दौर में पूजे जाते हैं इंसान कहीं असनाम कहीं। इन मदरसों की बड़ी अहमियत है। आप दूसरी कौमों से भी सीख सकते हैं। आरएसएस का एक निज़ाम है, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का एक निज़ाम है, शिशु मंदिर, गांव गांव उनके शिशु मंदिर हैं। और आरएसएस को 1925 में 100 साल पूरे हुए और उनका निज़ाम गांव गांव। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ कोई भी हो उससे सीखने की ज़रूरत है। और यकीन जानिए, इन शिशु मंदिर को जो निज़ाम उन्होंने पैदा किया, इन्हीं मकातिब से सीखा है। जो गांव गांव कस्बे में और छोटे छोटे गांव में जो मकातिब कायम हैं, जो अपनी दीनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, ये दीनी सरगर्मियों के अलावा इन बच्चों को दीन और दुनियावी तालीम के साथ उन्होंने एक हौसला पैदा किया और हौसला पैदा करने के साथ उनको आगे बढ़ाया। मदरसों को 5 तक तालीम दे करके, मकतब तक तालीम दे करके बच्चों को छोड़ नहीं देना है। मुजाहिदा बच्चों को सिखाना है कि आखिर 5वें के बाद आपको कहाँ से तालीम जारी रखना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक कहाँ तक पहुँचना है। आप ताज्जुब करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिकल डिपार्टमेंट में 60% बरादरान वतन के लड़के आ गए हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपके पैसों से, आपकी इमदाद से, आपके मुजाहिदे से, आपके खून पसीने से, सर सैयद के मुजाहिदे से कायम हुई थी। और यही एक उम्मीद और एक चिराग है जो संभाले हुए कुछ बच्चों को, जो जहाँ से बच्चे कुछ डॉक्टर्स हमारे निकल जाते हैं, कुछ इंजीनियर्स निकल जाते हैं, कुछ फिलोसफर निकल जाते हैं, यही बच्चे बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं और इन मदरसों को देते हैं। आप इनको अलग करके मत देखिए कि ये दीनी निज़ाम है, ये दुनियावी निज़ाम है। यही लड़के, यही बच्चे जब पढ़ के बड़े होते हैं और अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं, इस मदरसे को इमदाद देने वालों में कई लड़के ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग याफ्ता है, जाम मिलिया से पढ़े हुए हैं। उनके अंदर एक दर्द है कि कौम ये मकातिब को और मस्जिदों को जिंदा रखना है। अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन अहब्बु इलल्लाहि खैरुन मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर क्यों है? एक जो लेबर क्लास आदमी है, जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाल पाता है। वो समाज के, कौम के कोई काम का नहीं। एक पढ़ा लिखा आदमी समाज के काम आ सकता है, एक दौलतमंद आदमी समाज के काम आ सकता है, एक ताकतवर आदमी समाज के काम आ सकता है। आप जुल्म को, आपके बदनी ताकत है, जुल्म को जबरी आप रोक सकते हैं। आपके अंदर पैसा है, आप मदारिस के निज़ाम को चला सकते हैं, मदारिस को इमदाद दे सकते हैं, मकतब बना सकते हैं। आपके पास
गर्जे की कोई भी ताकत हो, आपके पास अगर ताकत है, कुव्वत है, तो सारे निज़ाम चलते रहेंगे। हम ऐसे बच्चों को तैयार करें, भले साल में एक बच्चा तैयार हो जिनको आप ऊपर की तालीम तक भेजें। उम्मुल खैर एक लड़की, माजूर लड़की, उसकी दास्तान ऐसी दर्दनाक दास्तान है। बॉम्बे की धरावी के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बच्ची, जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर, एक पैदाइशी बीमारी कि वो अगर उसको कहीं हड्डी में चोट लग जाए तो हड्डी टूट जाती थी, वहाँ से फ्रैक्चर हो जाता था। उस बच्ची के 17 बार उसकी हड्डी बचपन में टूट चुकी थी और 8 सर्जरीज हो चुकी थी। 8 सर्जरी बचपन में हो चुकी थी उसकी। अब आप सोचिए कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी, एक सर्जरी में तो हालत खराब हो जाती मरीज की, पैसा भी लगता है, जहनी तौर से भी हालत खराब होती, माली तौर से भी हालत खराब होती। उस बच्ची का 8वीं तक उसने पढ़ाई किया। माँ बाप ने कहा भैया बस हो गया, बस अब ऐसा करो भैया तुम पढ़ाई छोड़ो, अब भैया हम लोग के बस की बात नहीं। उस लड़की ने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, एक कमरा जाकर के किराए पे लिया। किराए पे कमरा लेने के बाद उसने बच्चों को 100 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये में ट्यूशन पढ़ाया और ट्यूशन पढ़ा करके अपनी तालीम को जारी रखा। तालीम हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद यूपीएससी क्वालिफाई किया। यूपीएससी हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट, सबसे मुश्किल एग्जाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। 12-15 लाख लोग बैठते हैं, 800-900 बच्चे आते हैं। अभी पिछली बार रिजल्ट में 32 बच्चे मुसलमानों के आए, 900 बच्चे जिनमें सिलेक्ट हुए थे। 2.5% की हमारी नुमाइंदगी है यूपीएससी में, 2.5% की हमारी नुमाइंदगी है। 900 बच्चों में 32 बच्चे आए थे। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी क्वालिफाई किया, जबकि 3-3, 4-4 मरतबा लोग कोचिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, रगड़ जाते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। पहली मरतबा मुझसे यूपीएससी क्वालिफाई किया उस बच्ची ने। तो जो बच्चे को हम बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठाल रहे हैं, जिनको इस लायक बना रहे हैं कि वो पैसा कमाए, दौलत कमाए, वो आखिर हमारे काम आएंगे। भाई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील जो होगा मुसलमान होगा, जो मदारिस के निज़ाम को, मकातिब के निज़ाम को समझ रहा है, वो आखिर हमारे काम आएगा। हम किस्से गम लिखने जो बैठे, नमाज हो जाएगी, हम किस्से गम लिखने जो बैठे तो देखे कलम की रवानी से आंसू। न तो चाहिए मुझे सीम व ज़र, न किसी गोहर की तलाश है, जो सुकून दिल से नवाज दे उसी एक नज़र की तलाश है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।